नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे B1 एग्जाम के लिए माइनर एक्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है 2005 से लेके 21 तक के एग्जाम में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार जुवेनाइल बॉय की आयु कितनी होती है? 18 साल से कम। पोस्को एक्ट के अनुसार पीड़िता की अधिकतम आयु क्या होती है? 18 साल से कम। भारत में कौन सा कानून चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है? पोस्को एक्ट सेक्शन 14। इसके बारे में आईटी एक्ट में भी बता रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, पर इसका यही सही है। डीपीडीपी एक्ट 2007 सेक्शन 2A डिफेसमेंट, विरूपण। इसमें विरूपण की परिभाषा है। विरूपण होता है किसी भी दीवार या सार्वजनिक कोई बिल्डिंग है या कोई पोल है, उस पर कोई पर्चे चिपका देता है, जैसे इस तरह से उस पर ये चीजें पर्चा लगाना या कोई पेंटिंग करके कुछ छाप देना, ये सब विरूपण कहलाते हैं। सेक्शन 3A संपत्ति विरूपण के लिए सजा है। इसमें 1 साल की कैद है, 50,000 का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 सेक्शन 2 का 17 देसी अपरंपरागत शराब, इसकी परिभाषा आई थी। सेक्शन 6 आबकारी आसूचना विभाग का निर्माण, मतलब एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो का निर्माण। सेक्शन 11 मादक पदार्थों के आयात निर्यात परिवहन या बनाने पर, कब्जे में रखने, बेचने इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है। सेक्शन 24 कुछ व्यक्तियों के नियोजन मतलब नियुक्ति पर प्रतिबंध। 21 वर्ष से कम आयु के या संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को शराब के ठेकों में नियोजित नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता। नियोजन या नियोजित का मतलब होता है वहां पर काम के लिए रखा नहीं जाएगा। मतलब दिल्ली एक्साइज एक्ट की धारा 42 का पार्ट 2 में इसका दंड दे रखा है। अगर वैसे 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को रखता है या फिर जो भी संक्रामक रोग से पीड़ित है उसको रखता है, तो 3 महीने की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। सेक्शन 33 अवैध नशीले पदार्थ कब्जे में रखना, बेचना, ढुलाई करना, आयात निर्यात करने पर सजा। जो कोई इस अधिनियम में बनाए गए नियम या आदेश का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम में दिए गए किसी परमिट या लाइसेंस या पास के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए इसमें सजा है। इसका पॉइंट 1 है, किसी नशीले पदार्थ का आयात निर्यात या ढुलाई करता है या बनाता है या हटाता है तब। बी पॉइंट में क्या रखा है, किसी प्रकार का कोई गोदाम या कारखाना बनाता है या निर्माण करता है। सी बेचने के उद्देश्य से किसी शराब की बोतल को भरता है। डी तरी या ताड़ी के अलावा किसी अन्य नशीले पदार्थ के बनाने के उद्देश्य के लिए किसी सामग्री, उपकरण, बर्तन, औजार या अन्य चाहे जो भी हो प्रयोग करता है या रखता है। ई सरकारी लेबल रहित या सहित, मतलब या तो लेबल के रहित या लेबल के साथ, किसी फिल्म या किसी सामग्री, किसी राज्य के लेबल या पेपर या कोई दूसरी वस्तु जो शराब की पैकिंग में प्रयोग करने के उद्देश्य से कोई औजार, उपकरण या मशीन रखता है। एफ जो कोई नशीले पदार्थ बेचता है या निर्धारित मात्रा से अधिक रखता है, खरीदता है या इकट्ठा करता है। ये जो ऊपर 6 पॉइंट बताए गए हैं, अगर इस प्रकार का कोई कार्य करता है तब उसमें सजा होगी 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की कैद है इसमें, और 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। सेक्शन 34 विकृत स्प्रिट को मनुष्य के उपयोग के लिए उपयुक्त रूपांतरण के लिए सजा। जो स्प्रिट या शराब पीने योग्य ना रही हो उसको पीने योग्य बनाता है या बनाने की कोशिश करता है या कब्जे में रखता है, तो सजा 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। सेक्शन 40 सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने, शराब पीकर शोर मचाने इत्यादि के लिए दंड। 40A में क्या रखा है कि जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पीता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। 40B में क्या रखा है कि जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर शोर मचाता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की कैद होगी उसमें। 40C में क्या रखा है, जो कोई व्यक्ति किसी शराब स्थापना के परिसर जैसे ठेका है या जहाँ शराब बनती है में असामाजिक तत्वों
जैसे पीसी है, खतरनाक अपराधी है, कोई इकट्ठा होने देता है या शराब पीने देता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की कैद होगी। नोट, जूस या कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने वाले पर भी इसी धारा के तहत कार्रवाई होगी। इस धारा में कलंदरा बनता है, एफआईआर नहीं होती। एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 2A, अडिक्ट, नशेड़ी। नशेड़ी वो होता है जो किसी नशे की लत लग जाती है ना किसी को, उसको नशेड़ी बोलते हैं। सेक्शन 15, चूरापोस्त या भूसी के संबंध में दंड। जो कोई उत्पादन करता है, बनाता है या बेचता है या परिवहन करता है तो उसके लिए सजा। स्मॉल क्वांटिटी मतलब अल्प मात्रा के लिए 1 वर्ष की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा और कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम के लिए 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। और कॉमर्शियल क्वांटिटी जो व्यावसायिक मात्रा के लिए जैसे बेचने के लिए कुछ लोग रखते हैं ना, तो उनके लिए 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की कैद और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। नोट, स्मॉल क्वांटिटी 1 kg की होती है और कॉमर्शियल क्वांटिटी 5 kg। 1 kg से ऊपर और 4 kg से कम वो आ जाएगी इनके बीच की क्वांटिटी, और 5 kg से ज़्यादा आ जाएगी कॉमर्शियल में, और 1 kg या इससे कम की आ जाएगी स्मॉल क्वांटिटी में। सेक्शन 20, भांग, गांजा, चरस के संबंध में दंड, मतलब कैनबिस के संबंध में दंड। कैनबिस की खेती करने पर 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगर उत्पादन करता है, निर्माण करता है, परिवहन करता है या प्रयोग में लेता है तो सेक्शन 15 के अनुसार इसमें सजा होगी। इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है और कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम है। संबंध में दंड, मतलब कैनबिस के संबंध में दंड। कैनबिस की खेती करने पर 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगर उत्पादन करता है, निर्माण करता है, परिवहन करता है या प्रयोग में लेता है तो सेक्शन 15 के अनुसार इसमें सजा होगी। इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है और कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम है। मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, विनिर्मित औषधियाँ जैसे ब्राउन शुगर, स्मैक, हेरोइन, कोकीन, तरल हशीश इत्यादि, इनके लिए जो सजा है वो भी सेक्शन 15 में ही है। इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी है 5 ग्राम और कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो 250 ग्राम। सेक्शन 27, एनडीपीएस एक्ट के पदार्थों के उपयोग व सेवन करने पर सजा, जैसे कोकीन है, स्मैक है, मॉर्फिन है, हीरोइन है, तरल हशीश है, ब्राउन शुगर है इत्यादि, इनका अगर सेवन करता है तो 1 वर्ष की कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना है। परंतु अन्य सुल्फा, गांजा, अफीम, भांग, धतूरा इत्यादि के सेवन करने पर 6 महीने की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना है। नोट, अगर कोई व्यक्ति पीने के लिए थोड़ी मात्रा ले जा रहा है तो यह धारा लागू नहीं होगी। यह धारा केवल पीने के बाद लागू होती है। सेक्शन 27 वाली जो धारा है ये। सेक्शन 27A, अवैध व्यापार के लिए धन देना या अपराधियों को शरण देने के लिए सजा, 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की कैद और 1 लाख से 2 लाख रुपए का जुर्माना। सेक्शन 28, एनडीपीएस एक्ट का अपराध करने की कोशिश करने पर अपराध अनुसार सजा, मतलब जैसा अपराध होगा उस हिसाब से उसमें सजा दे दी जाएगी इसमें सेक्शन 28 में। सेक्शन 29, दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र करने पर अपराध के अनुसार सजा। अगर किसी को दुष्प्रेरण करता है, मतलब उकसाता है, मतलब इस चीज के लिए एनडीपीएस एक्ट में अपराध करने के लिए उकसाता है या आपराधिक षड्यंत्र करता है, तो जिस तरह से उकसाया गया है, क्या कार्य कराया गया है या आपराधिक षड्यंत्र किस तरह का हुआ है, तो उसी के अनुसार इसमें सजा मिलेगी। सेक्शन 51, सीआरपीसी 1973 के उपबंधों का वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और अभिग्रहण का लागू होना। इसमें यह कह रखा है कि जैसे सीआरपीसी में वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी या कोई जब्त की जाती है चीज, तो वैसे ही एनडीपीएस एक्ट में भी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही कार्रवाई होगी, जो ये वारंट, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्त करने के लिए। आर्म्स एक्ट सेक्शन 5, आयुधों और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए लाइसेंस। हथियार और गोला बारूद को बनाने या बेचने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। अगर नहीं लेता है तो सजा इसमें है। सेक्शन 25 का जो पार्ट 1 है उसके अनुसार 7 वर्ष की कैद से लेके आजीवन कारावास तक की कैद होगी इसमें। सेक्शन 6, सम परिवर्तन के लिए लाइसेंस। गनों की नाड़ को छोटी करना
या नकली हथियार को असली हथियार में बदलने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं लेता है लाइसेंस तो सजा इसमें भी सेक्शन 25 का पार्ट जो 1 है उसके अनुसार 7 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की कैद होगी इसमें भी। सेक्शन 8, जिन हथियारों में गोला बारूद पर पहचान चिन्ह नहीं हो उनको बेचने और उनको ट्रांसफर करने पर मनाही होती है। अगर इसका उल्लंघन करता है तो सेक्शन 25A का बी मतलब सेक्शन 25 का पार्ट 1B के अनुसार 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक की कैद है इसमें। सेक्शन 9, बच्चों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्नि शस्त्र इत्यादि का लाइसेंस प्राप्ति या कब्जे में रखने या उसके हस्तांतरण पर मनाही। 9(1) का ए है उसमें बता रखा है अब भाई जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है उनके लिए मनाही बता रखी है। अब वो नहीं ले सकते लाइसेंस या हथियार कब्जे में नहीं रख सकते, लेकर नहीं जा सकते कहीं। इसका दूसरा पॉइंट है इसमें क्या रखा है कि जिसने हिंसक अपराधों की सजा काटी हो, सजा काटने के 5 साल तक, जैसे सजा काटी है आज सजा काट के आया है तो 5 साल तक सजा काटने के 5 साल तक वो इनका जो लाइसेंस है वो नहीं ले सकता, हथियारों का जो लाइसेंस है वो नहीं ले सकता और ना ही कब्जे में रख सकता ना ही कहीं लेके जा सकता। इसका जो तीसरा पॉइंट इसमें क्या रखा है सीआरपीसी सेक्शन 106 से 110 के अनुसार शर्तिया जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त की जब तक बॉन्ड की अवधि खत्म ना हो, इसमें शर्त पे छोड़े जाते हैं बॉन्ड भरवा के, तो जब तक उसके जो बॉन्ड की अवधि है वो खत्म ना हो जाए जब तक उसको लाइसेंस नहीं ले सकता वो, और ना ही कब्जे में रख सकता ना ही कहीं लेके जा सकता हथियार को। 9(1) का बी में बता रखा है कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हथियार गोला बारूद नहीं तो बेचेगा, नहीं अंतरण या संपरिवर्तन, न ही वो बदलेगा उसको, न मरम्मत करेगा, न उसकी परख करेगा, न उसकी प्रसिद्धि के लिए अर्जित करने के लिए कब्जे में रखने या वहन करने के लिए आरोपित। जो ऊपर जो पॉइंट था 9(1) का ए, इसमें जो बताए गए व्यक्ति या कोई पागल व्यक्ति या शारीरिक विकलांग इत्यादि न हो इत्यादि को नहीं देगा। जो ऊपर बताए गए हैं वो आदमी भाई 21 साल से कम वाला उसको नहीं देगा, और जो हिंसक अपराधों में जिसने सजा काट रखी हो उसको नहीं देगा, और जो सेक्स सीआरपीसी सेक्शन 106 से 110 के अनुसार जो शर्तिया रिहाई पे छोड़े गए थे और उनके जो बॉन्ड की अवधि खत्म नहीं हुई है उनको भी नहीं देगा, पागल व्यक्ति को नहीं देगा, शारीरिक विकलांग आदमी को भी नहीं देगा। मतलब इसमें न तो बेचेगा न ही उसको बदलेगा, न ही मरम्मत के लिए देगा उसको, न उसको परखने के लिए देगा, नहीं कब्जे में रखने के लिए, नहीं कहीं ले जाने के लिए, इस तरह से किसी प्रकार से नहीं देगा। इसमें 9 का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या रखा है लेकिन जिन व्यक्तियों की आयु 21 वर्ष हो या जिसने ट्रेनिंग के दौरान निर्धारित शर्तें पूरी की हों हथियार व गोला बारूद उपयोग में ले सकता है। या तो जिसने 21 साल की उम्र पूरी कर ली हो या ट्रेनिंग में जो शर्त होती है वो पूरी कर ली हो तो वो गोला बारूद का उपयोग कर सकता है, मतलब लाइसेंस ले सकता है। सेक्शन 11, आयुधों आदि के आयात निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति, मतलब उसमें रोक लगाने की शक्ति, आयात निर्यात पे, हथियारों के आयात निर्यात पर रोक लगाने की शक्ति। अगर मनाही करने के बाद हथियार का आयात निर्यात करता है तो सेक्शन 25 का जो पार्ट 1 है उसके अनुसार 7 वर्ष तक की इसमें सजा दे रखी है। सेक्शन 17, अनुज्ञप्तियों में छेड़छाड़, उसका विलंबन या प्रतिसंहरण, लाइसेंसों का परिवर्तन या लाइसेंसों का सस्पेंशन या उनको रद्द करना, ये कार्रवाइयाँ होंगी इसमें। सेक्शन 19, लाइसेंस आदि पेश करने के लिए मांग करने की शक्ति, इसमें यह है कि जो भी जिसके पास लाइसेंस मांगने की अथॉरिटी है जैसे पुलिस है या फिर और भी कोई इस प्रकार की अथॉरिटी जो लाइसेंस चेक कर सकती है वो इसमें सेक्शन 19 में लाइसेंस मांग कर सकती है, हथियार का जो लाइसेंस है उसकी मांग कर सकती है कि लाइसेंस दिखा। सेक्शन 25, आर्म्स एक्ट के कुछ अपराधों के लिए इसमें दंड दे रखा है। 25 का जो पार्ट 1 है उसमें ए में बता रखा है सेक्शन 5, बी में बता रखा है सेक्शन 6, डी में बता रखा है सेक्शन 11 और सी है वो हटा दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर सजा 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है इसमें। और इसी में अंदर पॉइंट है 1A, जो कोई सेक्शन 7 में निषिद्ध हथियारों
को प्राप्त करेगा, मतलब जो भी सेक्शन 7 में बता रखी है, अब ये प्रतिबंध लगा रखे हैं सेक्शन 7 में, उन हथियारों को प्राप्त करेगा, कब्जे में रखेगा या साथ लेकर चलेगा। 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की कैद होगी उसमें। और इसका जो एक का डबल ए है, उसमें क्या रखा है कि जो कोई सेक्शन 7 के जो प्रतिबंधित हथियार हैं उनका निर्माण करेगा, बेचेगा या मरम्मत करेगा या उसको सिद्ध करेगा, मतलब प्रमाणित करेगा, तो उस पर जो सजा है 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है इसमें। और एक का ए बी, इसमें क्या रखा है कि जो कोई व्यक्ति पुलिस या सशस्त्र बलों के हथियार को छीनेगा तो उसके लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है इसमें। एक का जो ट्रिपल ए है, इसमें क्या रखा है, जो कोई व्यक्ति सेक्शन 24A और सेक्शन 24B का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए जो सजा है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद है इसमें। और एक का जो बी है उसमें क्या रखा है, फिर इसका भी पार्ट एक का आई है ये, जो कोई व्यक्ति सेक्शन 3, 4, 8, 9, 11, 12, 21 और 44 का उल्लंघन करता है तो सजा 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की कैद। विशेष कारण हो तो कोर्ट 2 वर्ष से कम की सजा भी दे सकता है। और एक का जो सी है उसके 9 पॉइंट हैं। तो पहले पॉइंट में क्या रखा है, जो कोई व्यक्ति 1B में दिए गए अपराध किसी शांत क्षेत्र में करेगा तो उसके लिए 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना भी होगा। और दूसरे पार्ट में क्या रखा है, जब कोई नाबालिग सेक्शन 9A का जो पार्ट 1 है उसमें जो अग्नि शस्त्र मतलब जो हथियार को अपने साथ लेकर चलेगा या कब्जे में रखता है तो 1 वर्ष तक की कैद है इसमें। और पार्ट 3 है, इसमें क्या रखा है कि जो कोई व्यक्ति पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना हथियार बेचेगा या ट्रांसफर करेगा तो इसमें 6 महीने की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना है। और जो इसका पार्ट 4 है, इसमें क्या रखा है, जो कोई व्यक्ति लाइसेंस अधिकारी के लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन के लिए लाइसेंस पेश करने में असफल रहता है तो इसमें जो सजा है वो 6 महीने की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना है। और इसका जो पार्ट 5 है उसमें क्या रखा है, जो कोई व्यक्ति सेक्शन 19 के अनुसार गलत नाम पता बताता है या नाम पता नहीं बताता है तो 6 महीने की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना है इसमें भी। पॉइंट 6 इसमें क्या रखा है, संगठित संघ या संगठित सदस्य अध्याय 2 का उल्लंघन करके हथियार कब्जे में रखता है तो 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा होगी इसमें। और इसका पॉइंट 7 इसमें क्या रखा है, संगठित संघ या सदस्य धारा 5, 6 और 11 का उल्लंघन करके हथियार कब्जे में रखता है तो इसमें 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की कैद है। और इसका जो पॉइंट 8 है इसमें क्या रखा है, सेक्शन 3, 5, 6, 7 और 11 के हथियारों की अवैध तस्करी करता है तो इसमें जो सजा है 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की कैद है इसमें। पॉइंट 9 में क्या रखा है, जो कोई व्यक्ति कोई शादी में या कोई फंक्शन में या पार्टी में लापरवाही से हथियार चलाता है तो 1 वर्ष से आजीवन कारावास तक की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा इसमें। सेक्शन 27, इसमें अगर हथियारों को यूज करता है तो उस पर सेक्शन 27 लगती है। गैर कानूनी रूप से प्रयोग करने की नीयत से हथियार को कब्जे में रखता है तो उसके लिए दंड है इसमें। कोई व्यक्ति सेक्शन 5 के विरुद्ध मना किए गए हथियार का प्रयोग करेगा तो इसमें जो सजा होगी 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद होगी इसमें। दूसरे पॉइंट में क्या रखा है, कोई व्यक्ति सेक्शन 7 के विरुद्ध मना किए गए हथियार प्रयोग करेगा तो इसमें जो सजा है 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की कैद होगी इसमें। और पॉइंट 3 में क्या रखा है, कोई व्यक्ति सेक्शन 7 के विरुद्ध मना किए गए हथियार प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है तो इसमें सजा आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक का इसमें प्रावधान है। सेक्शन 30, लाइसेंस और नियम के उल्लंघन के लिए सजा। जो कोई व्यक्ति लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करेगा तो 6 महीने की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना होगा। सेक्शन 39, कुछ मामलों में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। सेक्शन 3 के अधिनियम किसी अपराध के बारे में अभियोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। जैसे CFSL की रिपोर्ट आने के बाद DCP या जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी आवश्यक है। आर्म्स एक्ट के केस में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कौन करता है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया था 2021 में ही, तो DCP या एडिशनल DCP इसमें करता है। नोट, दिल्ली में आर्म्स लाइसेंस दिल्ली पुलिस देती है, ये भी एग्जाम में आया था अभी 2021 में। आर्म्स लाइसेंस के लिए व्यक्ति की आयु
21 वर्ष होती है, जो ये पहले आ भी लिया उसमें। पहले एक व्यक्ति 3 हथियार प्राप्त कर सकता था, मतलब 3 हथियार का लाइसेंस ले सकता था, कब्जे में रख सकता था। परंतु अब 2 ही हथियार प्राप्त कर सकता है, कब्जे में रख सकता है, ले जा सकता है 2019 के बाद। 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, इसमें संशोधन हुआ था आर्म्स एक्ट में, उसमें ये चेंजमेंट किया था इसमें। और कुछ कुछ सजाओं में भी अमेंडमेंट है। मान लो आप किताब में कभी देखो तो किताब में कुछ कम सजा हो सकती है, 2019 में कुछ सजाएं बढ़ाई हैं, तो बढ़ी हुई सजा के साथ इसमें मैंने दे रखी। एमवी एक्ट सेक्शन 2 का 6 कंडक्टर लाइसेंस की परिभाषा, सेक्शन 2 का 22 मैक्सी कैब की परिभाषा, सेक्शन 2 का 23 मध्यम माल यान की परिभाषा, बीच के लोडिंग के जो व्हीकल होते हैं उनकी परिभाषा है इसमें। सेक्शन 3 नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, चालन अनुपत्ति या ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता। अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर या मार्ग पर वाहन चलाता है तो 3/181 एमवी एक्ट के अनुसार 1000 रुपए बाइक वाले के लिए और कार वाले के लिए 5000 रुपए का चालान कटेगा इसमें। अगर कोर्ट का चालान करते हैं तो व्हीकल को इम्पाउंड करना पड़ेगा। और जेडो चाहे तो व्हीकल रिलीज भी कर सकता है, लेकिन जेनरिक में स्थिति का विवरण देना पड़ेगा। और इसमें 3 महीने की सजा का प्रावधान है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। अगर एग्जाम में आता है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन सी धारा लगेगी एमवी एक्ट की, तो 3/181 एमवी एक्ट लगती है। सेक्शन 4 एज लिमिट इन कनेक्शन विद ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ियों को चलाने के संबंध में आयु सीमा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम है वह सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता, और 20 साल से कम आयु का व्यक्ति कॉमर्शियल व्हीकल सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकता, या जो भी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां होती है ना जिस प्रकार की, उनको नहीं चला सकता। अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो उसके अभिभावक को बुलाकर, जो मतलब उसके पिता हैं या और भी कोई चाचा ताऊ हैं देख रेख कर रहे हैं उसकी, उसको बुलाकर उसको वाहन दे दिया जाएगा। और इसमें अभिभावक का चालान होता है 5000 से 10,000 रुपए का जुर्माना, 3 महीने की जो इसमें सजा है वो होगी 4/181 के अनुसार। और इसमें एक और धारा लगती है 199 ए एमवी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वाहन की जो आरसी है वो 1 साल के लिए रद्द हो जाती है, 25,000 रुपए का जुर्माना है उसमें, और 3 वर्ष तक की कैद। जो माइनर ड्राइविंग कर रहा था, मतलब जो ड्राइविंग कर रहा था कम एज वाला, वो जब तक 25 साल का नहीं हो जाता जब तक उसका लाइसेंस भी नहीं बनेगा। और इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इसमें मुकदमा भी चलता है 199 एमवी एक्ट की इसमें। परंतु 16 से 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति 50 सीसी की मोटरसाइकिल चला सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है माइनर ड्राइविंग के लिए कौन सी धारा लगती है, तो 4/181 एमवी एक्ट ऑफेंस रिलेटिंग टू जुवेनाइल माइनर, इसमें 199 ए एमवी एक्ट लगती है। इसके साथ भी लगा देते हैं कई बार ये, और अकेले भी पूछ सकते हैं। सेक्शन 5 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4, धारा 3 और 4 का उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व। जब चालक के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो और वाहन का मालिक कोई और दूसरा व्यक्ति हो, तो वाहन के मालिक के चालान में धारा लगेगी, मतलब वाहन का जो मालिक होगा उसका चालान कटेगा। कोर्ट का चालान होगा इसमें 5000 रुपए का, और 3 महीने की कैद होती है। अलाउिंग अनऑथोराइज पर्सन टू ड्राइव व्हीकल, इसमें लगती है 5/180 एमवी एक्ट। सेक्शन 16 बीमार या अपंगता के कारण लाइसेंस को रद्द किया जाना। बीमारी ऐसी है कि जिसमें लाइसेंस को रद्द करना जरूरी है, कोई ड्राइविंग नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो कोई दुर्घटना कर सकता है, या अपाहिज हो गया तो उसका भी लाइसेंस में रद्द किया जाता है सेक्शन 16 में। सेक्शन 22 दोषी ठहराए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन या रद्द किया जाना। जैसे कोई दुर्घटना कर देता है व्हीकल से, तब इसमें या तो उसको जो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा या उसको रद्द ही कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। सेक्शन 39 नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की जरूरत, मतलब जो व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, आरसी जिसको बोलते हैं, उसकी जरूरत। तो ये कहाँ कहाँ लगती है, इसमें दे रखा है विदाउट आरसी, उस पर भी लगती है। आरसी वायलेशन कर देता है तो भी उस पर 39 लगती है। विदाउट आरसी वायलेशन यूजिंग अनरजिस्टर्ड व्हीकल डिस्प्लेइंग अप्लाइड फॉर
जो अप्लाइड फॉर लिख के नहीं चलाते हैं, नई गाड़ी लाते हैं। डिफेक्टिव नंबर प्लेट, नोट डिस्प्ले नंबर प्लेट ना दिख रही हो, फैंसी नंबर प्लेट हो, विदाउट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जो आजकल चली हुई है, कोई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाओ जिसमें बार कोड होता है इस टाइप की। तो इन सभी पे 39/192 MV एक्ट लगती है। पहली बार में 5,000 रुपए का जुर्माना है, दूसरी बार में 1 वर्ष की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना है। प्लेइंग ओल्ड एज व्हीकल, जो आजकल ये कुछ दिन पहले चलन में आया था, प्रदूषण को देखते हुए भी जो डीजल वाली गाड़ियां हैं वो 10 साल के लिए चल सकती हैं और पेट्रोल वाली 15 साल तक चलेंगी। उसके बाद अगर कोई चलाता है तो उस पर भी 39/192 MV एक्ट और प्लस में इम्पाउंडिंग अंडर सेक्शन 207 MV एक्ट भी लगती है, मतलब व्हीकल इम्पाउंड भी कर लिया जाएगा। सेक्शन 56 सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, परिवहन वाहन को ठीक होने का प्रमाण पत्र। फिटनेस सर्टिफिकेट हर साल कॉमर्शियल वाहन के मालिक को संबंधित अथॉरिटी से लेना होता है। मतलब जो कॉमर्शियल व्हीकल के जो मालिक हैं वो जो उसकी अथॉरिटी लगती है उससे उसने फिटनेस सर्टिफिकेट लेनी होती है। विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट कॉमर्शियल व्हीकल के लिए और प्लेइंग अनफिट व्हीकल प्राइवेट व्हीकल के लिए अगर ऐसा आ जाता है तो उसमें 56/192 MV एक्ट लगती है, जिसमें 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना होता है। इसमें सेक्शन 66 नेसेसिटी फॉर परमिट, परमिट की आवश्यकता। अगर कोई परमिट नहीं लेता है, परमिट का उल्लंघन करता है तो 66/192 ए लगती है उस पर। इसके अनुसार पहली बार 6 महीने की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना, और दोबारा फिर पकड़ा जाता है तो 1 वर्ष की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना होगा इसमें। सेक्शन 112 लिमिट ऑफ स्पीड, गति की सीमा। निश्चित गति सीमा का उल्लंघन करने पर 112/183 MV का चालान होता है, जिसमें 3 महीने के लिए लाइसेंस को सीज कर दिया जाता है और जुर्माना 1,000 रुपए से 2,000 रुपए जो लाइट मोटर व्हीकल है उनके लिए, और 2,000 से 4,000 मीडियम या इससे अब कैटेगरी के जो भी होते हैं उनके लिए जुर्माना है। तो ऐसे अगर आता है ओवर स्पीड के लिए एमवी एक्ट कौन सी धारा लगती है तो 112/183 MV एक्ट। सेक्शन 113 लिमिट्स ऑफ वेट एंड लिमिटेशन ऑन यूज, भार सीमा और सीमाओं का उपयोग। टू ड्राइव ओवरलोड ओवरवेट व्हीकल, ओवरलोड करके चला रहा है तो उस पे 113/194 का 1 MV एक्ट, इसमें जुर्माना 20,000 रुपए है। वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन, उसमें भी 113 का 1 और /177 MV एक्ट, इसमें जुर्माना 500 रुपए से 1,000 रुपए का है। सेक्शन 119 ड्यूटी टू ओबे ट्रैफिक साइंस, यातायात संकेतों का पालन करने का कर्तव्य। ट्रैफिक साइन का उल्लंघन करने पर 119/177 MV एक्ट का चालान होता है। जुर्माना 500 रुपए से 1,500 रुपए, साथ में अगर 184 भी लगती है तो जुर्माना 1,000 से 10,000 रुपए तक होगा। वायलेशन ऑफ मैंडेटरी रोड साइंस, या ऐसे आता है कि डिसओबे ऑफ ट्रैफिक रूल्स या रेड लाइट जंप, तो इन पे 119/177 MV एक्ट लगती है। और ड्राइविंग विदाउट हॉर्न अगर आता है तो उस पे 119 का 1/177 MV एक्ट। ब्लोइंग ऑफ प्रेशर हॉर्न, अगर हॉर्न को दबा के रख रहा है और बजाता जा रहा है तो उस पे 119 का 2 और /177 MV एक्ट। सेक्शन 128 सेफ्टी मेजर ऑफ ड्राइविंग एंड पिलियन राइडर्स, पिलियन राइडर्स होते हैं जो पीछे बैठते हैं, जैसे मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले हो गए, पिलियन राइडर्स बोलते हैं। ड्राइवरों और पीछे बैठने वालों की सुरक्षा के उपाय। मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं लेके जाएगा, मतलब खुद हो गया और एक दूसरा। मोटरसाइकिल पे सिर्फ 2 ही आदमी अलाउड है, एक तो ड्राइवर और एक पीछे बैठने वाला, और उसके अलावा अगर किसी को बैठाता है तो उस पे ये सेक्शन 128/177 लगती है। ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपायों की दृढ़ता से लगी हुई समुचित सीट पर बैठाकर ही ले जाएगा, अन्यथा नहीं। ये उनके लिए जैसे बसों में या जो भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हैं उनमें यह रहता है कि भी जैसे लगा के नहीं रखते हैं, अब ये इस पर 3 बैठेंगे, 2 बैठेंगे या 1 बैठेगा, या कंडक्टर सीट है या जो भी है, तो उसी हिसाब से बैठा के ले जाएगा, अन्यथा उस पर भी लगती है ये धारा। ट्रिपल राइडिंग और कैरिंग देन 2 पैसेंजर, मतलब खुद और एक सवारी मोटरसाइकिल पे, और उसके अलावा अगर कोई बैठाता है तो ट्रिपल राइडिंग हो जाती है, तो उस पर
128/177 लगती है, या फिर आजकल 194C MV एक्ट भी लगा देते हैं। अगर ऑप्शन में 128/177 MV एक्ट आ जाए तो ये लगा देना, और अगर ट्रिपल राइडिंग के लिए ये आ जाए 194C MV एक्ट तो ये लगा देना। 128/177 और 194C, इनमें जुर्माना यही है, 1,000 रुपए से 2,000 रुपए जुर्माना। सेक्शन 129, वेयरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव हेड गियर। हेड गियर ये हेलमेट को बोलते हैं। सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना। दोपहिया वाहन पर ISI मार्का वाला हेलमेट पहनना चाहिए। अगर नहीं पहनता है तो उस पे ये धारा लगती है। और जो हेलमेट है वो चलाने वाला भी पहनेगा, अगर जो पीछे बैठता है उसके मोटरसाइकिल पर वो भी पहनेगा। दोनों के लिए अलाउ होता है ये। अगर नहीं होता है दोनों के पास तो भी चालान कटता है। इसमें जो पगड़ वाले सरदार होते हैं ना, उनके लिए इसमें छूट होती है। जो मोटा पगड़ बांध कर चलाते हैं वो शीशा लगा लेते हैं, हेलमेट नहीं पहनते वो, उनके लिए छूट है इसमें। विदाउट हेलमेट अगर आता है तो उसमें 129/177 लगेगी, या फिर 194D MV एक्ट अगर आ जाती है तो ये वाली लगा देना, और 129/177 आए तो वो लगा देना। इसमें जो जुर्माना है वो पहली बार में 1,000 रुपए है, दूसरी बार में 2,000 रुपए है। सेक्शन 132, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में रुकने के लिए ड्राइवर का कर्तव्य है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें ड्राइवर को रुकना पड़ता है मौके पे ही, ये ना कि अपना एक्सीडेंट करे और भाग गया, थाने में जाना पड़ेगा। अगर पुलिस अधिकारी को कोई सूचना मिलती है कि फला नंबर की गाड़ी पीछे दुर्घटना करके आई है, दुर्घटना करके भागी है, या लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, तो पुलिस अधिकारी गाड़ी व ड्राइवर को रोक सकता है 24 घंटे के लिए। डिसओबे लॉफुल डायरेक्शन आ जाए एग्जाम में, या वायलेशन ऑफ डायरेक्शंस ऑफ पुलिस ऑफिसर आ जाए, या मिसबिहेवियर विद ए पुलिस ऑफिसर आ जाए तो उस पर 132/179 MV एक्ट लगती है। इसका जुर्माना 2,000 रुपए का है। सेक्शन 133, ड्यूटी ऑफ ओनर्स ऑफ मोटर व्हीकल टू गिव इंफॉर्मेशन। सूचना देने के लिए मोटर वाहन मालिक का कर्तव्य है। अगर किसी वाहन के ड्राइवर या कंडक्टर से कोई दुर्घटना हो जाती है या अपराध हो जाता है तो वाहन का जो मालिक है उसके पास कंडक्टर या ड्राइवर के विषय में जो भी जानकारी होगी वो पुलिस को देगा। वो जानकारी जैसे नाम पता है, ड्राइविंग का जो लाइसेंस हो उसकी फोटो कॉपी करा रखी हो, कंडक्टर लाइसेंस है उसकी फोटो कॉपी करा रखी हो, तो वो पुलिस को देगा। उसका उल्लंघन करने पर अगर वो ना दे, ना नाम पता बता हुआ है ड्राइवर का कंडक्टर का, तो 133/187 MV एक्ट लगती है। इस पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल है इसमें। सेक्शन 134, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी टू ए पर्सन। दुर्घटना या किसी व्यक्ति को चोट लगने की स्थिति में चालक का कर्तव्य है, मतलब ड्राइवर का जो कर्तव्य है वो। अगर किसी वाहन के ड्राइवर से कोई दुर्घटना या अपराध हो जाता है तो वाहन का ड्राइवर घायल को अस्पताल पहुंचाएगा और पुलिस को दुर्घटना या अपराध की जानकारी देगा और पुलिस थाने में भी जाएगा। इसका उल्लंघन अगर करता है तो 134/187 MV एक्ट लगेगी। इसमें 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल है। सेक्शन 177, जर्नल प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस। अपराधों की सजा के लिए सामान्य प्रावधान। इस धारा के अनुसार MV एक्ट के अपराध के लिए अगर जुर्माना नहीं दिया गया है, मतलब किसी धारा में अगर सजा नहीं दी गई है, जुर्माना या सजा, तो ये धारा लगती है सेक्शन 177। तो जुर्माना प्रथम बार 500 रुपए और दोबारा अगर अपराध करता है तो उसको 1,500 रुपए लगते हैं उसमें। सेक्शन 179, डिसओबेंस ऑफ ऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन। आदेशों की आज्ञा, ड्यूटी में बाधा और सूचना से इनकार करना। अगर जो कोई पुलिस वाले ने आदेश दिए हैं उनकी अवज्ञा करे, ड्यूटी में बाधा पहुंचाए, वो भी ट्रैफिक वाले जो पुलिस वाले हैं उनके लिए है ये धारा। और सूचना देने से इनकार करे, जैसे ड्राइवर का उसका जो मालिक का था ना, भाई दुर्घटना कर देते हैं फिर वो सूचना ना दें, तो उल्लंघन करने पर जुर्माना 2,000 रुपए। सेक्शन 180, अलाउिंग अनऑथोराइज्ड पर्सन टू ड्राइव व्हीकल। अनधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति। अनधिकृत व्यक्ति कौन से हैं? जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में बताए गए हैं। एक तो माइनर वाला है, एक फिर गाड़ी किसी और की, मालिक कोई और चला रहा है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो को वाहन चलाने की अनुमति पर 5/181 MV एक्ट का चालान होगा। अगर मतलब चलाते हैं तो वो
जिसमें 3 महीने की कैद और 5,000 रुपए जुर्माना। सेक्शन 5 में इसके बारे में बता रखा है डिटेल में, वो देख लेना। सेक्शन 181 ड्राइविंग व्हीकल इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4। धारा 3 धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाना। धारा सेक्शन 3 और 4 का उल्लंघन करते हुए अगर कोई वाहन चलाता है तो 3/181 और 4/181 MB एक्ट लगती है, उसका चालान होता है। इसमें 3 महीने की कैद और 5,000 रुपए से 10,000 रुपए का जुर्माना है इसमें। सेक्शन 183 ड्राइविंग ऑफ एक्सेसिव स्पीड, मतलब ओवर स्पीड का है ये, अत्यधिक स्पीड के लिए वाहन चलाना। ये सेक्शन 112 में हमने बता रखा है, वो देख लेना। सेक्शन 184 ड्राइविंग डेंजरसली, मतलब डेंजर ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर पहली बार 6 महीने से 1 वर्ष तक की कैद या 1,000 से 5,000 रुपए का जुर्माना। और अगर दोबारा 3 साल के अंदर डेंजर ड्राइविंग करता हुआ पाया जाता है तो 2 वर्ष की कैद और 5,000 से 10,000 रुपए का जुर्माना होगा उसका। डेंजर ड्राइविंग में वन वे वायलेशन भी आ जाता है। ड्राइविंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, जैसे व्हीकल जा रहे हैं जिस साइड में, उसमें ना जाके अपोजिट साइड में चलाने लग जाए। रॉन्ग ओवरटेकिंग, गलत ओवरटेक करता है। कैरिंग पैसेंजर ऑन गुड्स व्हीकल, जो सामान ढोने के व्हीकल हैं उसमें अगर सवारियों को ढोता है। वायलेशन ऑफ स्टॉप साइन या लाइन, उस पर भी लगती है ये, 184 लगा देते हैं। वायलेशन ऑफ रेड लाइट जंप, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, इन सभी पे 184 MB एक्ट भी लगती है, मतलब डेंजर ड्राइविंग ही मानी जाती है एक प्रकार से। सेक्शन 185 ड्राइविंग बाय ए ड्रंकन पर्सन और बाय ए पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, नशे में धुत व्यक्ति या ड्रग्स के प्रभाव में किसी व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग करना। इसमें बता रखा है ए में, अगर किसी व्यक्ति के रक्त में श्वास विश्लेषक द्वारा प्रशिक्षण किए जाने पर 100 ml रक्त में 30 ml से अधिक अगर अल्कोहल मिलती है तब ये धारा लगेगी। बी में बता रखा है कि नशा इतना हो कि वाहन पर काबू ही ना हो, कंट्रोल ही ना हो, नियंत्रण ना हो। प्रथम बार में 6 महीने की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना। और दोबारा 3 साल के अंदर अगर नशे की हालत में फिर दोबारा वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो 2 वर्ष तक की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना होगा इसमें। सेक्शन 190 यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित स्थिति में वाहन का उपयोग करना। जुर्माना इसमें 1,500 रुपए का है। दुर्घटना होने पर 3 महीने की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना है। दोबारा दुर्घटना होने पर 6 महीने की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना है। सेक्शन 192 यूजिंग व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन, ये हमने 39 सेक्शन में पढ़ा था, वो देख लेना। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन इस्तेमाल करना। सेक्शन 192 ए बिना परमिट के वाहन का प्रयोग करना, यह सेक्शन 66 में हमने पढ़ा था। सेक्शन 194 ये ओवरलोडिंग का है, ये भी हमने 113 के साथ पढ़ा था। सेक्शन 200 कुछ अपराधों में नकदी चालान, कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, मतलब ये नकद के चालान है, इनमें कोर्ट का कोई मैटर नहीं बनता। सेक्शन 177 से 184 में, 186 में, 189 में, 190 में, 191 में, 192 में, 194 में, 198 इनमें नकद के चालान है, कैश चालान है। मतलब ये ऐसे आ सकता है कि कौन सा इसमें कंपोजिशन ऑफेंस है, किस धारा में। सेक्शन 202 पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति, सेक्शन 184 में जो डेंजर ड्राइविंग करता है उसमें, और सेक्शन 185 में जो दारू पी के चलाता है या किसी नशे की हालत में चलाता है उसमें, और 197 में इनमें बिना वारंट की गिरफ्तार करने की शक्ति है।